नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो हम लोग जनरल स्टडीज का प्रैक्टिस सेट देख रहे थे, तो आज उसी का आज हम लोग सेट नंबर 30 देखने वाले हैं। ठीक है, यह सेट जो है याद रखिएगा कि 14/8/2024 को सर के कोचिंग में जो है हो चुका है। ठीक है, और जितने भी दरोगा की तैयारी करने वाले हैं वो जो थोड़ा सा है कमर बांध ले, क्योंकि आपका दरोगा का वैकेंसी हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ में आपको भराना स्टार्ट हो जाए। करीब 2200 प्लस आपको दरोगा वैकेंसी देखने को मिलेगा। और दिसंबर में याद रखिएगा कि नवंबर से दिसंबर के बीच जो है आपको बिहार एसएससी का भी एग्ज़ाम होने की पूरी संभावनाएं हैं, और वो भी आपका होगा ऑनलाइन मोड में। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं सेट नंबर 30 का। और चैनल को अभी तक अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि भारत में पहली बार गैर कांग्रेस सरकार कब बनी थी। तो भारत में पहली बार गैर कांग्रेस सरकार जो है ये आपको बना था 1977 ईस्वी में। ऑप्शन बी को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा, 1977 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 दिया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है राज्यपाल किसी दंड को क्षमा और उसके प्रतिलंबन, विराम या परिहार या लघुकरण कर सकेगा। यानी कहने का मतलब है कि राज्यपाल किसी दंड को क्षमा करेगा, या जैसे कि सजा 15 साल दिया गया है तो उसको कम करा देगा। तो यह किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद 161 के तहत याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 दिया है, कह रहा है कि 1920 ईस्वी में बाबा रामचंद्र के साथ मिलकर निम्न में से कह रहा है कि किस कांग्रेस नेता ने अवध किसान सभा का जो है गठन किया था। तो ये आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है 1920 ईस्वी में बाबा रामचंद्र के साथ जो है मिलकर उन्होंने कांग्रेस नेता के ने अवध किसान सभा का गठन किया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है कि भू राजस्व प्रणाली कंपनी शासन को क्या लाभ हुआ था। तो भू राजस्व प्रणाली कंपनी शासन को जो है आप याद रखिएगा कि लाभ हुआ था आय में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि निम्न में से कहाँ जो है 1857 का विद्रोह नहीं हुआ था। तो किस जगह पे नहीं हुआ था, तो गुजरात में। याद रखिएगा कि गुजरात में जो है 1857 का विद्रोह नहीं हुआ था। आगे यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि कला के रूप में कथक नृत्य का विकास कब हुआ था। तो कला के रूप में कथक नृत्य का विकास जो हुआ था आपको मुगल काल के ही समय में हो चुका था। और ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो करंट का जो हर एक संडे को जो होता है करंट अफेयर का क्लास, वो भी आपको प्रैक्टिस सेट दिया जा चुका है। आप जाइएगा, आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे कह रहा है कि शून्य संपादने किस संप्रदाय का मुख्य धार्मिक ग्रंथ है। तो शून्य संपादने कह रहा है तो यह लिंगायत संप्रदाय का। हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था। तो हर्षवर्धन का समकालीन याद रखिएगा कि दक्षिण भारत शासक कौन था, तो ये आपको हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, हर्षवर्धन के समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था, तो पुलकेशिन द्वितीय हो जाएगा। कांग्रेस का कराई कि कौन सा अधिवेशन गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन था। तो ये आपका अधिवेशन था फैजपुर, जो गांव में आयोजित होने वाला प्रथम अधिवेशन आपका था। कुहासा किस प्रकार का मिश्रण है। तो कुहासा आप याद रखिएगा कि एरोसेल होता है। कुहासा किस प्रकार का मिश्रण है, तो एरोसेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि वित्त आयोग के सदस्यों की योग्यता तथा उनके चयन के तरीके निर्धारित करने का अधिकार किससे है। तो ये आपका अधिकार याद रखिएगा कि ये आपको हो जाएगा संसद का। कह रहा है कि वित्त आयोग के सदस्यों की योग्यता तथा उनके चयन के तरीके जो निर्धारित करने का अधिकार किससे है, तो ये आपको संसद को है। इक्वाडोर की राजधानी कहाँ पे है, तो इक्वाडोर की राजधानी आपको है क्वेटो। याद रखिएगा कि इक्वाडोर की राजधानी कहाँ है, क्वेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि भारत में वर्षा निम्नलिखित में किस पर निर्भर करती है। तो भारत में वर्षा जो है पूछ रहा है कि किस पे निर्भर रहती है। तो यहाँ पे आपको टिक करना होगा कि समुद्र से दूरी पर, पर्वतीय रूपरेखा पर और अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति पर वह जो है भारत की वर्षा निर्भर है। ठीक है, तो यहाँ पे 1, 2 और 3 कथन यहाँ पे राइट दिया गया है। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि अभ्यास होपेक्स का आयोजन भारत और किस देश की वायुसेना के बीच हुआ था। तो ये आप याद रखिए कि
भारत और मिस्र के बीच जो है एक अभ्यास होता है, वायुसेना के बीच युद्ध अभ्यास जो होता है, अभ्यास हॉपेक्स, याद रखिएगा, भारत और मिस्र के बीच। या क्वेश्चन घुमा के आपको दे सकता है कि तीनों सेनाओं में से किस सेना के बीच होता है, तो वायुसेना के बीच। चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान जो है अपने उच्चतम स्तर पर था? चित्रकारी पूछ रहा है, तो जहांगीर के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गुजरात का जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो गुजरात के जनक के रूप में याद रखिएगा कि रविशंकर महाराज को जाना जाता है गुजरात के जनक के रूप में। आगे क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सरकार का प्रमुख है? कह रहा है कि कौन सरकार का यहाँ पे प्रमुख होता है, तो भारत के प्रधानमंत्री जो होता है वह सरकार का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति तो नाम मात्र के एक मूर्ति है, ठीक है। भारतीय संविधान में कह रहा है कि मौलिक अधिकार जो है किस देश के संविधान से लिया गया है, तो मौलिक अधिकार जो है आपको अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य कहेगा तो रूस के संविधान से। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि किस स्थान पर गौतम बुद्ध की जो है निर्वाण हुई थी, तो किस स्थान पर हुआ था, तो याद रखिए कुशीनगर पे हुआ था। कह रहा है किस स्थान पर गौतम बुद्ध का निर्वाण हुआ, तो कुशीनगर। निर्वाण मतलब मृत्यु। किस वर्ष कह रहा है कि मुस्लिम के लिए अलग निर्वाचक की मांग जो है मान लिया गया, मतलब मुस्लिम को जो है अलग निर्वाचक की जो मांग था वह मान लिया गया था। कब, तो याद रखिए कि 1909 ईस्वी में। और अभी तक अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यही एक चैनल है जो आपको ऑनलाइन जितने भी टेस्ट होता है यहाँ पे कराया जाता है, चाहे वो किसी संस्था का हो या प्लेटफॉर्म का हो या ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का हो या आपको कौटिल्य जीएस का हो या किसी और का हो, ठीक है। यहाँ पे सभी ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट आपको दिया जाता है जो आपके पास उपलब्ध नहीं है। आप बुक खरीद सकते हैं लेकिन ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट नहीं खरीद पाते हैं, इसलिए जो है आपको सारा ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट यहाँ पे दिया जाता है। तो चलिए, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, और नहीं भी कीजिएगा तो मेरा जो काम है हम तो वो करेंगे ही, ठीक है। चलिए, सूर्य के चारों ओर कराई के चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहा जाता है, तो जो सूर्य के चारों ओर जो पत्थर चक्कर लगाते हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों को जो है वो बोला जाता है उल्कापिंड। ऑप्शन बी को आप टिक कर सकते हैं। थेरी मरुस्थल किस राज्य में आपको पड़ता है, तो थेरी मरुस्थल पड़ता है आपको तमिलनाडु में। गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है, तो गरबा आपको पड़ता है गुजरात का। याद रखिए कि थेरी मरुस्थल कहाँ पे है, तमिलनाडु में, और गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है, तो गुजरात का। 24 यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि डायनास्टीज ऑफ इंडिया एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो डायनास्टीज ऑफ इंडिया एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक के लेखक आपको हो जाएंगे इंदिरा मल्होत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। कह रहा है कि गंगा नदी बेसिन जो भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन है, देश के क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत इसमें शामिल है, तो यह आपका 25%। कल्हण के द्वारा संस्कृत में रचित कृति राजतरंगिणी के राजाओं का जीवांत व्याख्या करती है, तो ये किस राजा के, तो याद रखिए कि कश्मीर के राजाओं के जीवन की व्याख्या जो है राजतरंगिणी करता है। ये कल्हण के द्वारा जो है आपको लिखा गया था। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि धान की रोपाई के दौरान किया जाने वाला हुड़किया बैल नृत्य किस राज्य से संबंधित है। कह रहा है कि धान की रोपाई के दौरान जो है किया जाने वाला हुड़किया बैल एक नृत्य है, ठीक है, वह किस राज्य में होता है, तो याद रखिए कि उत्तराखंड में। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भारत की सबसे अधिक जनसंख्या वाली और सबसे पुरानी जनजाति है, तो ये आपका है भील जनजाति, ठीक है। अगर आप जनजाति से जितना भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है, अगर आप कमेंट करके बताइएगा तो इसका सारा क्वेश्चन जो है हम वीडियो के माध्यम से दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भील जनजाति आप लोग टिक कर लीजिएगा। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार कह रहा है कि किसे प्रदान किया जाता है, तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि केंद्र सरकार के सभी मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो ये आपको नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि सिखों के तीसरे गुरु कौन थे, तो सिख के तीसरे गुरु याद रखिएगा कि आपको गुरु अमरदास थे, ठीक है। 5वें आपको थे अर्जुन देव। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति को, तो भारत के उपराष्ट्रपति को याद रखिएगा कि राज्यसभा और लोकसभा के दोनों सदस्यों के द्वारा जो है चुना जाता है, ठीक है। राष्ट्रपति का देगा तो विधानसभा के सदस्य भी हो जाएंगे उसमें, लेकिन यहाँ पे उपराष्ट्रपति कह रहा है तो राज्यसभा के, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य हो जाएंगे।
खरीफ फसल का राय की किस मौसम में उगाई जाती है? तो खरीफ फसल याद रखिएगा कि गर्मी के मौसम में उगाई जाती है। आगे क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत के यहाँ पे पूछ रहा है, तो ये आपको होता है भारत के महान्यायवादी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन कर रहा है कि प्राक्कलन समिति के कितने सदस्य होते हैं? तो प्राक्कलन समिति में याद रखिएगा कि आपको 30 सदस्य होते हैं। निम्नलिखित में से कह रहा है कि किस वर्ष ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था? तो 1873 ईस्वी में। ठीक है, 1873, 1773 होगा जी। 36 के थोड़ा सा डाउट लग रहा है हमको 1773 होना चाहिए, थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, 37 का 36 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा कि क्या आंसर होगा। पेट्रोलियम के कराई कि संचित भंडार निम्नलिखित में से कहाँ पाया जाता है? तो पेट्रोलियम का संचित भंडार जो है आपको अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा था? तो जो बांध होते हैं भारत में उसको आधुनिक भारत का मंदिर बोला गया था। किसके द्वारा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। आगे क्वेश्चन का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित पर्यावरण है? तो मानव निर्मित पर्यावरण आपको हो जाएगा सड़क, क्योंकि यह जो है मानव के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, चलिए भारत निर्माण योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? तो भारत निर्माण योजना जो है 2005 में शुरू किया गया। क्रिकेट के कह रहा है कि किस मैदान को क्रिकेट का मक्का कहा जाता है? तो क्रिकेट के किस मैदान को कह रहा है? तो याद रखिए द लॉर्ड्स जो लंदन में है इसको क्रिकेट का मक्का बोला जाता है। भीमबेटका कह रहा है खाली स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपको प्रसिद्ध है गुफा चित्र शैल के लिए। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले एशियाई कौन थे? तो ये आपको हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर को जो है प्रथम बार जो है प्रथम एशियाई व्यक्ति जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। निम्नलिखित में से कह रहा है कि पुस्तक में से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा जो है नहीं लिखा गया है? तो यहाँ पे गोदान लिखा गया है, गबन लिखा गया है, कर्मभूमि लिखा गया है, लेकिन गाइड नहीं लिखा गया है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, कह रहा है कि खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय आपको कहाँ पड़ता है? तो ये आपको पड़ता है रोम में। अल्ट्रावायलेट किरणों द्वारा कह रहा है कि चिकित्सा की खोज किसने किया था? तो ये आपको खोज गया था फिनसेन के द्वारा। अल्ट्रावायलेट किरणें द्वारा चिकित्सा की खोज जो है फिनसेन के द्वारा किया गया था। कह रहा है कि कौन सा अनुवांशिकी बीकर है? कौन सा अनुवांशिकी बीकर है? तो याद रखिएगा कि हीमोफीलिया, थैलेसीमिया और आपको हो जाएगा सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, चलिए यहाँ पे सी आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। ध्वनि तरंग स्पिंडलों और बिरलनों के रूप में वायु स्तंभ से गुजर रही है। तो क्रमागत स्पिंडल और बिरलों में क्या होता है? बिरलनों में तो याद रखिए उष्मा का स्थानांतरण जो है नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन डी को आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। यहाँ पे कह रहा है सूची 1 को सूची 2 में मिलान के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे आदि स्तनी यहाँ पे हो जाएगा एकिडना, और सबसे बड़ा स्थलीय जंतु कौन सा हो जाएगा? तो आपको हो जाएगा हाथी। सर्वाधिक जीवित सरीसृप कौन सा हो जाएगा? टॉर्टिल जो होता है कोई कछुआ। और सबसे अधिक सबसे आदि अर्थोपोडा हो जाएगा पेरीपेटस। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 50 नंबर का रहा है कि वंशानुगति का जिन मत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? क्वेश्चन का रहा है कि वंशगति का जिन मत जो है किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? तो वैज्ञानिक का नाम याद रखिएगा कि टी.एच. मॉर्गन यहाँ पे हो जाएंगे। नाभिक रिएक्टर में कह रहा है कि नियंत्रक छड़ जो है किसकी बनी होती है? तो ये आपका बना होता है याद रखिए कैडमियम की। निम्न में कह रहा है कि बकरी की प्रमुख नस्ल कौन सी है? तो बकरी की प्रमुख नस्ल आपको हो जाएगा मारवाड़ी। आगे क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो है मनाया जाता है 26 नवंबर को। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रक्षेपण शास्त्र अस्त्र है। ठीक है, तो ये आपका अस्त्र हो जाएगा एक हवा में जो प्रक्षेप अस्त्र होता है उसे को प्रक्षेपण अस्त्र जो है अस्त्र मान जिस अस्त्र एक अस्त्र का एक प्रक्षेपण शस्त्र जो है उसको अस्त्र कहते हैं, और ये हवा से हवा में करता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी को यहाँ पे टिक कर सकते हैं। यहाँ पे दिया है सूची 1 को सूची 2 में मिलान करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं 55 का एक दिया है विटामिन और दूसरी तरफ दिया है उसका कारण। ठीक है, तो चलिए विटामिन B1 याद रखिए कि विटामिन B1 आपको हो जाएगा थायमिन, विटामिन B2 हो जाएगा आपको राइबोफ्लोविन, विटामिन B3 आपको होता है नियासिन, और विटामिन B5 होता है पेंटेथोनिक अम्ल।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि दलहन पौधे की जड़ों के गांठों में पाया जाने वाला बैक्टीरिया किसका निर्माण करता है। तो ये आपको निर्माण किसका करेगा, तो नाइट्रोजन नाइट्रेट का। विश्व भर में कह रहा है कि सबसे अधिक प्रजाति की संख्या किसकी है, सबसे अधिक संख्या आपको है कौकों की। आगे क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि बैगन की आनुवांशिकी अभियांत्रिक से उसकी एक नई किस्म बीटी बैगन विकसित की गई है, इसका लक्ष्य क्या है। तो इसका लक्ष्य हो जाएगा इसे कीट प्रतिरोधी बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है कि कौन सा एक युग में जो है सही सुमेलित यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो ये आपको हो जाएगा टॉर्टेरिक अम्ल अंगूर के रस में पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल लाल चीटी हो जाएगा, यहाँ सीटी लिखा है लाल चीटी कर लीजिएगा, और कार्बोनिक अम्ल हो जाएगा सोडा वाटर। तो जब 3 गो सही है तो ये आपको लैक्टस गलत है। खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल होता है, ठीक है, यहाँ लैक्टस दिया है गलत है। चलिए आगे यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि 7.5 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट को गर्म करने पर मुक्त ऑक्सीजन की मात्रा कितनी हो जाएगी। तो ये 1.188 ग्राम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, हाइड्रोजन में क्या होता है। तो हाइड्रोजन में आप याद रखिएगा कि आपको 2 गैस और 1 तरल और 2 ठोस होते हैं हाइड्रोजन में। याद रखिएगा 2 गैस 2 ठोस और 1 तरल होते हैं। निम्न में कह रहा है कि सही कथन का चयन कीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो 62 का हो जाएगा यहाँ पे कि हीलियम में आयनीकरण क्षमता अधिक होती है। ऑप्शन डी को आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। कह रहा है कि कौन सी नोबेल गैस नहीं है। तो नोबेल गैस आपका कौन सा हो जाएगा, तो हीलियम, नियोन, आर्गन होता है, क्लोरीन आपका नहीं होता है, ठीक है। जेनॉन भी आपका होता है। आगे दिया है कि किस हार्मोन के बाद हार्मोन को बंद होना तुरंत मासिक चक्र का कारण होता है। कह रहा है कि किस हार्मोन का बंद होना तुरंत मासिक चक्र का कारण हो जाएगा। तो ये आपको हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन का। आघातवर्धनीय धातु कौन सी होती है, तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा गोल्ड यानी कि सोना। निम्न में कह रहा है कि किस समूह के चारों ओर जंतु जो है शिशुओं को जन्म देते हैं। कह रहा है कि किस समूह के चारों जो है जंतु जो है शिशु को जन्म देते हैं। तो ये आपको हो जाएगा कंगारू, हैजहॉग यानी कि जंगली चूहा, डॉल्फिन और लॉरिस, ये सब जो है आपको शिशु को जन्म देते हैं। आगे कह रहा है कि गैसिपियम हिर्सुटम किसका वनस्पति नाम है, ठीक है। तो ये आपको वनस्पति नाम हो जाएगा ग्वार का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि यदि 2 पिंडों के बीच की दूरी दोगुनी कर दिया जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा प्रारंभिक मान से। तो याद रखिएगा कि घटकर 1/4 हो जाता है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि द स्पिरिट ऑफ द लॉन्च नामक रचना किसकी है जिसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच जो है सत्ता विभाजन की बात कही गई है। तो द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक पुस्तक जो है ये आपको किसके द्वारा लिखा गया था, तो मोंटेस्क्यू के द्वारा। रूस में कह रहा है कि कोल खोज किया था, रूस में जो है कोल खोज किया था। तो याद रखिएगा कि सामूहिक खेती होता है। फ्रैंकफर्ट की संविधा कब हुई थी, ठीक है। तो ये आपको कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1871 ईस्वी में, संधि होना चाहिए, ठीक है। चलिए बिहार में कह रहा है कि गंगा की उत्तरी सहायक नदियां में सबसे लंबी सहायक नदियां कौन सी है। तो सबसे लंबी आपको हो जाएगा कोसी। मध्यकाल में कह रहा है कि पटना का नवनिर्माण कराया था। तो ये आपको कराया था शेरशाह के द्वारा। बिहार के लिए कह रहा है कि सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत क्या है। तो ये आपको हो जाएगा अथर्ववेद। कह रहा है कि भारत सरकार की राजकोषीय नीति निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं दिया गया है, ठीक है। तो 75 में कह रहा है कि उद्देश्य नहीं दिया गया है। तो याद रखिएगा कि अंतर्राज्यीय व्यापार नियमन ये आपका उद्देश्य नहीं किया गया है। नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आप कमेंट करके बताइएगा कि नेपा नगर जो है किस लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कह रहा है कि किसने मानव विकास सूचकांक की संकल्पना को विकसित किया था। तो ये आपको विकसित किया गया था महबूब उल हक के द्वारा। क्वेश्चन यहाँ पे देखिए थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे दे। 78 का कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के संबंध में अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो कथन सत्य है उसका आपको चयन करने के लिए बोल रहा है। तो इसमें हो जाएगा कि IMF सदस्य देशों का आर्थिक और वित्तीय नीति की निगरानी रखता है, ये आपका सही है। और पत्र स्वर्ण अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का विशेष जो है आहरण अधिकार भी देता है। तो यानी कथन 2 और 3 यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए 79 यहाँ पे दिया है। कह रहा है कि भुगतान संतुलन को किस प्रकार जो है परिभाषित किया जाता है।
तो भुगतान संतुलन को किया जाता है आपको एक देश के निवासी गण एवं शेष विश्व के बीच आर्थिक कार्यों का पूरा ब्यौरा। ऑप्शन डी को टिक कर लीजिएगा। ट्राई निम्नलिखित में से कह रहा है कि किस क्षेत्र की नियामक संस्था है ट्राई, तो ये आपका है दूरसंचार का। मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है, तो मौद्रिक नीति का निर्माण जो है भारत में आपको आरबीआई करता है। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है, तो इसमें कह रहा है कि उपाय नहीं है तो अर्थव्यवस्था का उदारीकरण ये असमानताओं को घटाने का उपाय नहीं है। उद्योगों में कह रहा है कि विकास तथा औद्योगिकरण की रणनीति किस योजना का अंग है, तो ये योजना का नाम याद रखिएगा द्वितीय योजना। निम्नलिखित में से कह रहा है किसने धर्म शब्द को परिभाषित किया था, तो धर्म शब्द को परिभाषित जो है आपको इमाइल दुर्खिम के द्वारा किया गया था। मध्य प्रदेश में कह रहा है कि खजुराहो मंदिर वास्तुकला की शैली का एक उदाहरण है, ठीक है, तो ये आपको नागर का। कह रहा है कि असम में बिहू उत्सव वर्ष में कितनी बार जो है मनाया जाता है, तो ये आपको मनाया जाता है कितनी बार, याद रखिएगा कि ये आपको 3 बार मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट का संबंध किस संगठन से है, तो ये संगठन का नाम याद रखिएगा कि IUCN से है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। दचिगाम राष्ट्रीय उद्यान जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, दचिगाम, तो ये आपका हुंगुल या कश्मीर स्टैंक यानी हिरन का। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र यानी कि स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ पे आपको पड़ता है, तो ये 89 का आंसर हो जाएगा अहमदाबाद में। जो अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र यानी कि स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जो है आपको अहमदाबाद में पड़ता है। माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, कह रहा है कि माइक्रो प्रोसेसर की गति को रूप में जाना जाता है, तो ये आपको घड़ी की गति के रूप में जाना जाता है। इंस्टेंट कह रहा है कि इंस्टेंट मैसेजिंग सेवा निम्नलिखित में से किस श्रेणी की सेवा में आता है, तो ये आपको आता है किस श्रेणी की सेवा में, तो याद रखिएगा कि संचार के सेवा में आता है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन इंडियन प्रीमियर लीग के संस्थापक और पहले अध्यक्ष और कमिश्नर थे, तो ये आपको थे ललित मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिस वर्ल्ड ब्यूटी प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी, तो आपको हो जाएगा रीता फायरी। भारत की पहली भूमिगत रेलवे कहाँ शुरू किया गया है, तो ये आपको शुरू किया है कलकत्ता में, यानी कि मेट्रो रेल के बारे में बोल रहा है। और भारत की सबसे लंबी निरंतरण दीवार जो विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार है, ये आपका कहाँ पे है, तो याद रखिएगा कि ये आपका है कुंभलगढ़ में। तेजस्विनी शंकर किस खेल से जुड़े हुए हैं, तो ये आपको जुड़े हुए हैं ट्रैक एंड फील्ड इवेंट से। महात्मा गांधी के द्वारा कहा है कि दीन बंधु की उपाधि किसको दी गई थी, महात्मा गांधी जो है दीन बंधु की उपाधि किसको दिए थे, तो CF एंड्रूज की। भारत का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार कौन सा है, तो सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार आपको है बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में है। इंडियन लिबरल फेडरेशन का गठन 1919 ईस्वी में किसने किया था, तो ये आपको गठन किया गया था सूर्यनाथ बनर्जी के द्वारा। भारतीय उदार संघ की स्थापना निम्न में से किसने स्वर्ण भूमिका निभाई थी, तो ये आपको मदन मोहन मालवीय, ठीक है, कह रहा है कि नहीं निभाई थी, तो आपको T संपूर्ण निभाया था B श्रीनिवासन के द्वारा और MR जयक्कर के द्वारा निभाया गया था, लेकिन मदन मोहन मालवीय के द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई गई थी। तो ये रहा आप लोग का प्रैक्टिस सेट। अब इसको आप लोग प्रैक्टिस के तौर पर देखिएगा, और चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, क्योंकि यही एक चैनल है जो बिहार दरोगा के पूरी तरह से आपको फोकस करता है और जो है नए नए प्रैक्टिस सेट जो है आपके लिए उपलब्ध कराता है। तो आपका भी कुछ फर्ज बन रहा है कि आप भी जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक बटन को दबा लीजिए, कमेंट कर लीजिए कि कैसा लग रहा है और क्या इसमें सुधार करने की जो है ज़रूरत है, ठीक है। तो 1-2 ग्रुप में आप लोग शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।